एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू की जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थी। उसकी फसलें बार बार सूख जाती थी और उसका परिवार भूखा रह जाता था। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर किला था। लोग कहते थे वहां एक क्रूर राजा की आत्मा भटकती है जो सैकड़ों साल पहले वहां राज करता था। कोई उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रामू की झोपड़ी गांव की आखिरी छोर पर थी। उसकी पत्नी सरिता और छोटी बेटी माया उसके जीवन की रोशनी थी। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता। वो सुबह सूरज उगने से पहले खेत में जाता और रात को थक कर घर लौटता। लेकिन पिछले 3 सालों से बारिश कम हुई थी। उसके खेत सूखे पड़े थे। जो थोड़ी बहुत फसल उगती वो बाजार में बिकने लायक नहीं होती। एक रात रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी। सरिता ने उसे खाना ला कर दिया। रामू, खाना खा लो, तुम ऐसे चुप क्यों बैठे हो? सरिता, मैं थक गया हूँ। हर साल मेहनत करता हूँ लेकिन कुछ नहीं मिलता। माया को देखो, उसे नए कपड़े तक नहीं दे पाता। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा तो रखो। रामू ने खाना खाया लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वो सोचने लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। उस रात वो ढंग से सो न पाया। उसने सुना था कि पुराने किले में राजा की आत्मा लोगों की इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन बदले में कुछ मांगती है। रामू को ये बातें सिर्फ कहानियां लगती थी, और उसकी हताशा उसे उस किले की ओर खींच रही थी। अगली रात जब गांव सो रहा था, रामू ने एक मशाल जलाई और किले की ओर चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किला गांव से कुछ दूर जंगल के बीच था। रास्ते में उल्लुओं की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट उसे डरा रही थी। फिर भी वो रुका नहीं। किले के बड़े लोहे के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें तेज हो गई थी। किला अंदर से टूटा फूटा था। रामू ने मशाल ऊंची की और कदम अंदर रखा। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से पुकारा, हे राजा, अगर तुम सच में यहाँ हो तो मेरी पुकार सुनो। मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरी मदद करो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक एक तेज हवा चली। मशाल की लौ कांपने लगी। रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली छाया उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा धुंधला। रामू के पैर कांपने लगे। क्या मांगता है किसान? रामू ने डरते डरते अपनी बात कही। मेरी फसलें हर बार सूख जाती है और मेरा परिवार भूखा है, और मुझे धन चाहिए और अच्छी फसलें चाहिए। छाया ने एक डरावनी हंसी हंसी जो पूरे किले में गूंज गई। ठीक है रामू, मैं तुम्हें अथाह धन और हरी भरी फसल दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें हर साल अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? रामू डर गया। उसने सोचा, सबसे कीमती चीज, शायद उसका अनाज या कोई जानवर। उसने जल्दबाजी में सौदा मान लिया। हाँ, मैं तैयार हूँ। छाया ने फिर हंसते हुए कहा, तो सौदा पक्का। कल से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन याद रख, हर साल मैं आऊंगा। छाया गायब हो गई। रामू का दिल धक धक कर रहा था। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या कर दिया। वो जल्दी से घर लौट आया। अगली सुबह जब रामू अपने खेत में गया तो वो हैरान रह गया। उसके सूखे खेत रातों रात हरे भरे हो गए थे। गेहूं की बालियां सोने की तरह चमक रही थी। उसने पास के तालाब को देखा तो वो पानी से लबालब भरा था। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो घर भागा और सरिता को सब बताया। सरिता, देखो, हमारे खेत लहलहा रहे हैं।
अब हमें कोई कमी नहीं होगी। ये कैसे हुआ रामू? कल तक तो सब सूखा था। रामू ने किले की बात छुपा ली। उसने कहा, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। उस साल रामू की फसल इतनी हुई कि उसने बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा कमाया। उसने नई झोपड़ी बनवाई, माया के लिए नए कपड़े और खिलौने खरीदे। गांव वाले हैरान थे। कुछ लोग कहते रामू ने कोई जादू सीख लिया है, लेकिन रामू चुप रहता। उसे बस अपने सौदे की बात याद आती थी। 1 साल बीत गया। रामू की जिंदगी अब पहले से कहीं बेहतर थी, लेकिन एक रात जब वो सो रहा था, उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो वही काली छाया उसके सामने खड़ी थी। रामू, वक्त आ गया है, मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दो। रामू का दिल डूबने लगा। उसने सोचा, सबसे कीमती चीज उसका खेत, उसका घर। फिर उसे अपने बैल मोहन की याद आई। मोहन उसका सबसे अच्छा बैल था, जो खेतों में सबसे ज्यादा मेहनत करता था। मैं तुम्हें अपना बैल मोहन दूंगा। छाया ने एक डरावनी मुस्कान। ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगा, लेकिन याद रख, अगले साल मैं फिर आऊंगा। छाया गायब हो गई। अगली सुबह रामू ने देखा मोहन गौशाला में नहीं था। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सौदे की कीमत थी। रामू ने फिर मेहनत की। उसकी फसलें अब अच्छी थी। उसने नया बैल खरीदा, लेकिन मोहन की कमी उसे खलती थी। गांव वाले उसकी तरक्की देखकर जलते थे। कुछ लोग कहते, रामू ने जरूर कोई गलत काम किया है। दूसरे साल की एक रात छाया फिर आई। रामू, मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दो। रामू ने इस बार अपनी गाय गंगा को चुना। गंगा रोज ढेर सारा दूध देती थी और माया उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन रामू के पास और कोई रास्ता न था। मैं तुम्हें गंगा दूंगा। छाया ने गंगा को ले लिया और गायब हो गई। अगली सुबह गंगा भी गौशाला से गायब थी। माया रोने लगी। पिताजी, गंगा कहाँ गई? वो बीमार थी बेटी, उसे कहीं ले गए। रामू का झूठ माया को समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपने पिता की बात मान ली। तीसरे साल छाया ने रामू के गधा को लिया, जो खेतों से फसल लाने का काम करता था। उसकी गैर मौजूदगी में रामू को रातें डरावने लगने लगी। चौथे साल छाया ने उसका सबसे कीमती खेत मांगा। रामू ने वो भी दे दिया। अब उसके पास सिर्फ उसका घर, उसकी पत्नी और माया बची थी। हर साल छाया का आना रामू के लिए एक दहशत बन गया था। वो रात को सो नहीं पाता था। उसे लगता था छाया उसे देख रही है। सरिता को भी शक होने लगा था। रामू, तुम कुछ छुपा रहे हो। हमारे जानवर, हमारा खेत, सब क्यों गायब हो रहा है? कुछ नहीं सरिता, बस समय खराब है। लेकिन रामू जानता था, उसने जो सौदा किया वो अब उसकी जिंदगी को निगल रहा था। 5वां साल आया। रामू अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो सिर्फ माया और सरिता के लिए जी रहा था। एक रात जब वो माया को सुला रहा था, छाया फिर प्रकट हुई। रामू, अब वक्त है, मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दो। रामू ने चारों ओर देखा। उसके पास अब कुछ न था। फिर उसकी नजर माया पर पड़ी, जो मासूमियत से सो रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं। झूठ मत बोल रामू, मुझे माया चाहिए। वो तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। रामू चीख पड़ा। नहीं, मैंने धन के लिए ये सौदा किया, पर अपनी बेटी नहीं दूंगा। छाया क्रोध में गरज उठी। सौदा तो सौदा है। अगर तुमने माया नहीं दी तो मैं तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। रामू रोने लगा। उसने माया को गले से लगाया। तभी माया की नींद खुल गई। उसने अपने पिता को रोते देखा। पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? रामू कुछ बोल न पाया, लेकिन माया ने उस छाया को देख लिया। वो डर गई।
लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी छोटी सी आवाज में एक भजन गाना शुरू किया जो उसके माँ ने उसे सिखाया था। राम नाम जपो सुख पाओ, हर डर को भगाओ। माया की मासूम आवाज किले में गूंजने लगी। छाया चीखने लगी। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। किला कांपने लगा। अचानक एक तेज रोशनी फैली और छाया गायब हो गई। सुबह हुई। रामू ने देखा उसकी सारी संपत्ति गायब थी। उसका घर फिर से पुरानी झोपड़ी बन गया था, लेकिन माया और सरिता सुरक्षित थी। रामू ने माया को गले लगाया। माया, तुमने मुझे बचा लिया। पिताजी, वो डरावनी छाया क्या थी? रामू ने सरिता और माया को सारी बात बता दी। वो रोते हुए बोला, मैंने लालच में ये सौदा किया, लेकिन अब मैं कसम खाता हूँ कि कभी ऐसा नहीं करूँगा। सरिता ने उसे माफ कर दिया। रामू, अब हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। ये बात तुम्हें समझनी होगी। रामू ने फिर से मेहनत शुरू की। गांव वालों ने उसकी मदद की। कुछ ने उसे बीज दिए, कुछ ने खेत जोतने में साथ दिया। धीरे धीरे रामू का जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। वो अब लालच नहीं करता था। माया बड़ी होकर एक नेक लड़की बनी। उसकी मासूमियत ने न सिर्फ छाया को भगाया, बल्कि रामू को भी सही रास्ता दिखाया। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम था भोला। गांव का नाम था सुखनपुर, जहाँ की मिट्टी कभी उपजाऊ हुआ करती थी। भोला एक मेहनती किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वो गेहूं, मक्का और मौसमी सब्जियां उगाता था। उसकी पत्नी सरिता और उनका 7 साल का बेटा छोटू उसके जीवन का आधार थे। लेकिन पिछले 4 सालों से गांव में सूखा पड़ रहा था। नदी सूख गई थी और भोला का खेत बंजर हो गया था। उसकी मेहनत अब रेत में पानी की तरह बेकार हो रही थी। एक दिन भोला अपने खेत में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो सोच रहा था कि अब अपने परिवार को कैसे खिलाएगा। गांव के बाकी लोग भी परेशान थे, लेकिन भोला की हालत सबसे खराब थी। उसका खेत गांव के छोर पर था, जहां नदी का पानी कभी पहुंचता ही नहीं था। भोला ने अपने सूखे खेत को देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। तभी उसकी नजर दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां कुछ चमक रहा था। भोला उस ओर चल पड़ा। पास पहुंचकर उसने देखा, वहां एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। कुएं के पास एक छोटा सा तांबे का सिक्का पड़ा था, जिस पर अजीब से नक्काशीदार निशान बने थे। सिक्का पुराना लग रहा था, जैसे किसी ने उसे सालों पहले वही छोड़ दिया हो। भोला ने उसे उठाया और गौर से देखने लगा। भोला ने सिक्के को उंगलियों में घुमाते हुए खुद से कहा, ये क्या चीज है? कोई पुराना खजाना तो नहीं? या किसी ने यहाँ गिरा दिया? लेकिन गांव में तो ऐसा सिक्का कभी नहीं देखा। तभी कुएं से एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजी, एक किसान जो मांगेगा वो पाएगा, पर हर इच्छा की कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन बोल रहा है? ये कुआं बोल रहा है क्या? मैं पागल तो नहीं हो गया? हाँ, मैं जादुई कुआं हूँ। इस सिक्के को मुझ में डाल और अपनी मनोकामना मांग। जो चाहेगा वो सब मिलेगा। मुझे पानी चाहिए। मेरे खेत सूख गए हैं। मेरा परिवार भूखा मर रहा है। कुछ ऐसा कर कि हमारी जिंदगी बदल जाए। ठीक है, सिक्का डाल दे। भोला ने थरथराते हाथों से सिक्का कुएं में डाला। जैसे ही सिक्का नीचे गिरा, एक तेज नीली रोशनी कुएं से निकली। सूखा कुआं अचानक पानी से भर गया। पानी ऊपर तक उछलने लगा और खेत की ओर बहने लगा, जैसे कोई नदी अचानक जाग उठी हो। भोला की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो खुशी से चिल्लाया, अरे वाह, ये तो सचमुच चमत्कार है। भगवान ने मेरी सुन ली। भोला दौड़कर घर पहुंचा। उसने सरिता को बुलाया और
सारी बात बताई। सरिता पहले तो यकीन नहीं कर पाई, फिर उसने कहा, भोला, तू गर्मी से बेहोश तो नहीं हो गया? कुआं बोलता है, ये क्या बात कर रहा है? लेकिन भोला ने उसे और छोटू को खींचकर खेत की ओर ले गया। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सूखा खेत अब पानी से लबालब था। पानी की छोटी छोटी धाराएं खेत के हर कोने में फैल रही थी। भोला ने तुरंत अपने पुराने बीज निकाले, कुछ गेहूं के, कुछ मक्के के, और खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। गेहूं के सुनहरे डंठल हवा में लहरा रहे थे। मक्के की बालियां भारी हो गई थी और सब्जियों के पौधों पर छोटे छोटे फल लगने शुरू हो गए थे। गांव वाले हैरान थे। कुछ ने भोला से पूछा, ये पानी कहाँ से आया? भोला ने कोई जादू सीख लिया है। लेकिन भोला ने किसी को सच नहीं बताया। वो बस मुस्कुराता और कहता, मेरी मेहनत रंग लाई। पर उसके मन में एक डर भी था। उसे कुएं की बात याद थी। हर इच्छा की कीमत चुकानी पड़ेगी। एक शाम जब भोला और उसका परिवार खेत से लौट रहा था, तब सरिता ने पूछा, भोला, ये सब ठीक तो है ना? इतना पानी अचानक कैसे आ गया? सरिता, ये जादुई कुएं की देन है। उसने कहा था कि जो मांगूंगा वो मिलेगा। पापा, तो क्या वो कुआं भगवान है? पता नहीं छोटू, पर जो भी है उसने हमें बचा लिया। मुझे तो डर लग रहा है भोला, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। चिंता मत कर सरिता, अब हमारे पास फसल है, खाना है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रात भोला को सपने में वही गहरी आवाज सुनाई दी, तेरी पहली इच्छा पूरी हुई। अब कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। भोला डरकर जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। उसने सरिता को जगाया और सारी बात बताई। सरिता घबरा गई। उसने कहा, ये क्या कीमत होगी? कहीं हमारी फसल न छीन ले। भोला ने उसे चुप कराया और कहा, ठीक है, सुबह देखते हैं, अभी सो जा। अगली सुबह जब भोला खेत में गया, उसने देखा कुआं फिर से सूख गया था। पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। वो परेशान होकर कुएं के पास बैठ गया। उसने गुस्से से कहा, तूने मुझे पानी दिया और फिर सूख गया, ये क्या मजाक है? तभी वही आवाज गूंजी, तेरी पहली मनोकामना पूरी हुई। अब दूसरी मांग, पर कीमत और बड़ी होगी। भोला सोच में पड़ गया। उसे अपने परिवार की भूख की याद आई। उसने कहा, मुझे इतना धन दो कि मेरा परिवार कभी भूखा न रहे। कुएं से फिर एक तेज रोशनी निकली और उसके सामने एक बड़ी थैली प्रकट हुई जो सोने के सिक्कों से भरी थी। सिक्के चमक रहे थे जैसे सूरज के टुकड़े हो। भोला ने थैली उठाई और घर ले गया। ये क्या लाया है भोला? इतना सोना कहाँ से मिला तुझे? कुएं ने दिया। मैंने धन मांगा और ये दे दिया। पापा, अब तो हम अमीर हो गए। मुझे नई साइकिल चाहिए और ढेर सारे खिलौने भी। ठीक है छोटू, पर हमें सोच समझकर खर्च करना होगा। ये सोना आसानी से नहीं आया। भोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहली बार पानी मिला और कुआं सूख गया। अब ये सोना कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। चिंता मत कर सरिता, अब हमारे पास सब कुछ है। शायद कीमत बस इतनी थी कि कुआं सूख जाए। भोला ने सोने के सिक्कों से गांव में एक पक्का मकान बनवाया। उसने छोटू को गांव के स्कूल में दाखिल कराया और सरिता के लिए नए कपड़े और गहने खरीदे। उसने अपने खेत के लिए एक नया हल और बैल भी खरीदे ताकि मेहनत आसान हो जाए। गांव वाले भोला की तरक्की देखकर चलने लगे थे। कुछ ने उससे उधार मांगा तो कुछ ने उसकी बुराई शुरू कर दी। गांव का मुखिया रामलाल, जो हमेशा अपनी दबंगई के लिए जाना जाता था, भोला के पास आया। भोला, ये सब कैसे हुआ? तू तो पहले 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अब ये पक्का मकान, सोना, ये सब कहाँ से आया? मुखिया जी, बस मेहनत रंग लाई, थोड़ी किस्मत भी साथ दे गई।
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर कोई गड़बड़ की तो गांव से निकाल दूंगा, समझा? जी मुखिया जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रामलाल चला गया, लेकिन भोला के मन में एक शंका पैदा हो गई। वो सोचने लगा कहीं गांव वाले उसकी तरक्की को बर्दाश्त न कर पाए। उसने सरिता से कहा, अब वे गांव में कम लोगों से मिले जुले, लेकिन उसकी चिंता यही खत्म नहीं हुई। उस दिन बाद जब भोला अपने नए घर में सो रहा था, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। अब दूसरी कीमत चुकाने का वक्त है। सुबह जब भोला उठा तो उसने देखा छोटू गायब था। छोटू? छोटू कहाँ गया? सरिता रोने लगी और पूरे घर को छान मारा। छोटू का नया साइकिल घर के बाहर ही पड़ा था, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। भोला समझ गया ये कुएं की कीमत थी। वो दौड़कर कुएं के पास गई। उसने चिल्लाकर कहा, मेरा बेटा वापस कर दे। जो मांगा वो तूने दिया, पर ये कीमत मैं नहीं चुका सकता। कुएं से आवाज आई, तेरी तीसरी मनोकामना मांग, शायद तेरा बेटा वापस मिल जाए। भोला की आंखों में आंसू थे। उसने अपने परिवार को याद किया, सरिता की मुस्कान, छोटू की शरारतें। उसने कहा, मुझे मेरा छोटू चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, पर इसके लिए तुझे अपनी सारी दौलत छोड़नी होगी। ले लो सब कुछ, मकान, सोना, जो है सब ले लो, बस मेरा बेटा लौटा दो। जैसी तेरी मर्जी। जैसे ही भोला ने ये कहा, कुएं से एक तेज हवा चली। उसकी आंखों के सामने उसका पक्का मकान धूल में मिल गया। सोने की थैली गायब हो गई। बैल और हल भी कहीं नहीं दिखे। उसी पल छोटू कुएं के पास खड़ा मिला। वो डरा हुआ था और रो रहा था। भोला ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगा। सरिता भी दौड़कर आई और तीनों एक दूसरे से लिपट गए। छोटू को कुछ याद नहीं था कि वो कहाँ गया था। पापा, मैं कहाँ था? मुझे कुछ याद नहीं। वहाँ पर सब अंधेरा था। तू ठीक है छोटू, बस यही काफी है। अब मैं उस कुएं से कुछ नहीं मांगूंगा। हाँ भोला, जो है उसी में खुश रहेंगे। ये जादू हमें नहीं चाहिए। मैंने लालच किया सरिता, अब बस मेहनत से जिंदगी चलाएंगे। उस दिन के बाद भोला ने कुएं की ओर मुंह नहीं किया। कुछ दिनों बाद कुआं भी गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। भोला अपने पुराने खेत में फिर से मेहनत करने लगा। बारिश कम थी, पर वो नदी से पानी लाकर खेत सींचता था। उसने अपने पुराने मिट्टी के घर को फिर से ठीक किया। उसकी फसल अब पहले जितनी शानदार नहीं थी, पर परिवार का पेट भर जाता था। गांव वाले भोला की कहानी को एक सबक की तरह सुनाते थे। वे कहते, जादुई कुआं हर मनोकामना पूरी करता है, पर उसकी कीमत कोई नहीं चुकाना चाहता। Like, comment, and subscribe.